पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। तो किसने पापा का नाम रोशन किया? गाना सुनने में तो मज़ा आया होगा। जिन लोगों की जॉब लग गई उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। जिनकी नहीं लगी उनको निराशा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का टॉपिक आप तो थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे, कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करते क्यों हैं? सोसाइटी की वजह से, पैसे के वजह से, उसके पास गाड़ी है, उसके पास खुशी है उस वजह से, या फिर हमें जो खुशी चाहिए उसके वजह से। बात इतनी सी है कि हमें सामने वाली की पॉजिटिव चीज़ दिखती है, निगेटिव चीज़ नहीं दिखती है। और दिखती क्यों है? क्योंकि हम वही चीज़ देखना चाहते हैं या वो हमें दिखाना चाहते हैं। इसके वजह से आप मोबाइल में या कैमरा में या सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं या पिक्चर अपलोड करते हैं, तो क्या बेस्ट अपलोड करते हैं कि जो बेकार होती है वो अपलोड करते हैं? बेस्ट ही करते हैं ना। कोई हमारा कंपैरिजन करता है तो किस बेसिस करता है? जैसे आपके फादर हुए या कोई आपका रिलेटिव हुआ, वो किसी से कंपैरिजन कर रहा है। सपोज दैट आपके भाई हों, आपके बहन हों, तो कंपैरिजन किस बेस पे करते हैं? रियलिटी पे करते हैं। रियलिटी है तभी तो कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लीजिए वो आपसे आगे है, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं या ठीक ठाक हैं, एवरेज हैं, तो उसी बेसिस पे तो हो रहा है। और किस बेसिस पे होगा? आपसे वो तेज है पढ़ने में, इसके वजह से हो रहा है। ये तो है आपकी रियलिटी। एक होती है वर्चुअल रियलिटी, कि जो हमें दूसरा कोई दिखाना चाहता है या फिर हमें उसकी तरह बनाना चाहता है, वो है। जैसे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए या यूट्यूब पे देख लीजिए, इतने लोग हैं, इतने वीडियो बनाते हैं, तरह तरह के हैं। तो वो क्या सभी एक्चुअल रियलिटी है? नहीं, वो वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी कभी रियलिटी नहीं होती है। अगर आप रियलिटी के बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आप वो हैं उस तरीके के, इसलिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि वो परफेक्ट है उसके वजह से कर रहे हैं तो ये गलत है, ये वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी में अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी बॉडी परफेक्ट है। होता है क्या? बॉडी कभी परफेक्ट होती है? नहीं। जैसे हमारी ये 5 उंगलियां हैं, क्या ये बराबर हैं? नहीं ना। तो ये है वर्चुअल रियलिटी। जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें समझाया जाता है, वो वर्चुअल रियलिटी होती है। रियलिटी मीन्स ये है कि जो आपके पास, जैसे कि ये मोबाइल है, ये आपके पास मोबाइल है, ये 10,000 का है, तो आप ये मानेंगे कि ये 10,000 का है। कोई ये कह देगा कि ये 20,000 का है, तो ये रियलिटी तो नहीं है। इसी बेसिस पे हमें कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करना कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी कंपेयर करना भी हमारे लिए अच्छा होता है, ताकि हम उससे आगे बढ़ें। क्या आपको ऐसे रहना है लाइफ में कि जैसे हमारा भाई जिस लेवल पे उसी लेवल पे हम रहें, या हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे जिस जगह हैं उसी जगह आपको रहना है? ऐसा तो नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं या आपको अच्छे से रहना है या आगे बढ़ना है, तो उससे आगे ही तो जाएंगे, तभी तो आप उससे बेटर करेंगे। अगर आप एक लेवल पे हैं, वो भी एक लेवल पे है, तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। जब तक आप उससे कम नहीं होंगे तब तक कंपैरिजन होगा ही नहीं। आप कम हैं तभी तो कंपैरिजन है। तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जैसे मैं कह दूं कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंजीनियर है या बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा है, कुछ कमियां भी होंगी। जैसे हम सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ते हैं, सभी लोग एक जनरल कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे 9th हुआ, 10th हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि सबका सब्जेक्ट परफेक्ट हो। कुछ सब्जेक्ट वीक भी होते हैं। जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी मैथ वीक होगी, आपकी मैथ अच्छी है तो मेरी साइंस वीक होगी। तो कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, हर चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। परफेक्ट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना बात को?
अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हम आम का पेड़ का पौधा लगाते हैं या झाड़ी का पौधा लगाते हैं, तो सेम कंडीशन पे दोनों को लगाया, ठीक है। जितना जगह आम के पेड़ को दिया उतना जगह झाड़ी के भी पेड़ को दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि झाड़ी का पौधा जो होता है वो जल्दी से बढ़ता है, ग्रो करता है। आम का पौधा टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक से बढ़ जाएगा या झाड़ी का पौधा अचानक से बढ़ गया। आपने सेम पानी दिया, सेम उसको धूप लगा, उसकी सेम तरीके से सेम कंडीशन से दोनों की देखभाल की, झाड़ी पहले बढ़ गया, आम का पौधा बाद में बढ़ेगा। क्योंकि नेचुरली और नेचर वाइज ये है कि उसका जो परसेंटेज है झाड़ी का, वो टाइम के हिसाब से उसका है, और जो आम का पौधा है उसका टाइम के हिसाब से उसको बढ़ना है। ज़रूरी ये नहीं ना कि आम का पौधा बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा तो आम का पौधा तो झाड़ी के पौधे से ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जब उसका टाइम आएगा। तो अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए। और अपना कंपैरिजन करके क्या फ़ायदा मिलेगा? हम ही को नुकसान होता है, हमारा ही मोरल डाउन होता है, या हम थोड़े से स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। ये तो रही हम लोगों की बात। अब करते हैं हम पेरेंट्स की बात। पेरेंट्स अगर किसी से कंपैरिजन करते हैं तो गलत नहीं करते हैं। कभी कभी हमें टाइम के साथ थोड़ा सा टोन या चोट लगना ही चाहिए, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं। वो भी तो चाहते हैं कि हमारा बेटा दूसरों की तरह अच्छा बने, अच्छी जॉब पाए, लाइफ में आगे बढ़े। सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं। उनको कष्ट कब होता है? कष्ट तब होता है जैसे कि आप भी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हों, या आपके चाचा के या फिर आपके रिलेटिव में किसी का बच्चा तैयारी कर रहा है, आपके साथ ही कर रहा है, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। तो उसके वजह से माँ बाप को थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मेरा भी बेटा काश होता तो मुझे भी खुशी होती उनके माँ बाप की तरह। तो उनका भी सोचना गलत नहीं है। देखिए, माँ बाप अलग ही हैं, उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं। एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों ने सभी यूट्यूब पे देखी भी होगी, कि उसमें एक लड़का जो रहता है वो कहता है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है इसलिए कि जहाँ तक माँ देख सकती है वहाँ तक बेटा भी देख सके। पर बाप अपने बेटे को कंधे पे उठाता है ताकि बाप जहाँ तक नहीं देख पाया उसका बेटा वहाँ तक देखे, पूरी दुनिया को देखे। तो सबके अपने अपने अरमान हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। सभी के माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, गलत नहीं चाहते हैं। तो ये आपको समझना भी होगा कि आपके माँ बाप ने आप लोगों के लिए जो त्याग किया है, जो परिश्रम किया है, उसका तो कुछ फल दीजिए। अब वो किस लिए कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं कि आप कमाएंगे या जॉब पा जाएंगे या आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी तो क्या उनको कुछ मिलेगा? उनको खुशी तो मिलेगी कि मेरा भी बेटा अच्छा हो गया है, जॉब लग गई है, अच्छे से रह रहा है, उसके पास फैसिलिटी है। खुशी तो होगी। कि कोई माँ बाप कह देगा कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, वो दुखी है, ऐसा तो नहीं है। मैं आज माँ बाप से भी एक बात कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के, कि अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और के बच्चों से मत करें। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया तो आपका भी लड़का वही बनेगा। हो सकता है वो IAS बन सकता है, PCS बन सकता है। उसके अपने मॉरल हैं, अपनी कुछ चाहते हैं, अपनी कुछ सोच हैं। हो सकता है बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं, ना हम बोल सकते हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन करना अपने बच्चों का बंद कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का दबाव माँ बाप पे अलग होता है, बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर अलग होता है। माँ बाप को तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सूली पे चढ़ा दें, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि माँ बाप को बच्चों का हमेशा ढाल बन के रहना चाहिए। उनको सेव करके रखना चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए।
उनको सिक्योर करें सोसाइटी से। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। ये तो रही पेरेंट्स की बात, अब मैं आपकी बात करता हूँ। अगर आपको लाइफ में एक्चुअल खुश रहना है, अच्छे से रहना है, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा और करना ही है। ज़रूरी है कि सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। आप क्या चाहते हैं, आप उस पर फोकस करें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास गोल होना चाहिए। जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो होगा कैसे? फोकस करेंगे तभी तो होगा। बिना फोकस के क्या होगा? बिना फोकस के कभी हम सोचेंगे इंजीनियर बने, कभी सोचेंगे हम डॉक्टर बने, कभी सोचेंगे कि हम बिजनेसमैन बने, तो ऐसे तो हम बिखर के रह जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो भी होता है। अब जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो, उसको सिलेबस दे दिया गया इंजीनियर का, तो इंजीनियरिंग भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो बेस्ट इंजीनियर ही बन सकते हैं। देखिए, जो मिला नहीं उसके लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, जो मिला वो बेकार भी नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए अपने लाइफ में कुछ गोल बनाइए, उसको अचीव करिए, उसको सक्सेस होने में अपना जितना भी एफर्ट्स डालना है डालिए। जितनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहेंगे उतनी जल्दी वो आपको मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे करते हैं या हम लोग करते हैं, जब हमें कुछ चीज़ मिलता नहीं है तो हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोष इसलिए देते हैं कि वो हमें मिला नहीं, ये बात नहीं है। दोष इसलिए देते हैं कि हम अपनी कमी को छुपाने के लिए उस चीज़ के लिए दोष देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल से, साल भर से, 3 साल से तैयारी कर रहा है, जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है वो उसका हो नहीं पा रहा है, तो हम दोष देना चालू कर देते हैं। अरे उसके पास ये फैसिलिटी थी, इसके वजह से उसका हो गया, हमारा पास नहीं था तो हमारा नहीं हुआ। ये तो बेवकूफ़ी है ना। ये तो वही बात हो गई कि तू मेरा पीठ खुजा, मैं तेरा पीठ खुजाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हमने कुछ कमी की है। जैसे आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है। क्या ये सही है? गलत ही तो है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी चीज़ की। ये कहना गलत है। वो पहले का ज़माना था कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है और कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आज आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बोलिए। आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं। सरकारी जॉब नहीं मिल रही तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ वही चाहिए ही था या आपको वही मिलना ही था। आपके पास काफ़ी फील्ड, चारों तरफ आपके फील्ड है। हर फील्ड में हर तरीके की जॉब है। सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सरकारी जॉब हो। सरकारी जॉब है क्या? सरकारी जॉब एक स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबल होने के लिए सरकारी जॉब है कि आपको 6 से 8 जॉब करनी है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप कम जाएंगे जॉब में, अटेंडेंस कम रहेगी तो आपकी पेमेंट पूरी आएगी। अब कुछ सरकारी जॉब में रह गया है। पहले पेंशन था, सुविधा था हर चीज़ का, अब रह गया है? नहीं रह गया। आप सरकारी जॉब से सिर्फ अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। अगर राजा की तरह रहना है तो आपको कुछ ज़्यादा ही बेटर करना रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी सोशल मीडिया पे ही सब बने रहें। आप जिस फील्ड में बेस्ट हैं या बेटर हैं या आपकी थिंकिंग है उस फील्ड में जाने की, आप वो करें। वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आप YouTube पे देख लीजिए। आप YouTube पे किसी को नहीं कह सकते हैं कि सब सक्सेसफुल हैं। नहीं, बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुतों का चल नहीं रहा है, अभी बहुतों का मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि सब YouTube के लिए ही बने हैं। ये तो आजकल इंडिया में भेड़ चाल हो गया है कि भैया वो ऐसा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, करें। आप गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन हाँ, आप जिस जगह एफर्ट डाल रहे हैं, सपोज दैट ये दीवार है और ये टेबल है, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि मुझे दीवार के अगले रूम, जो बगल में रूम है, मैं वहाँ पे टेबल ले जाऊँ। लेकिन आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? सामने से तो लगा रहे हैं, दीवार तोड़ के तो नहीं ले जाएंगे। एफर्ट जो आप लगा रहे हैं वो दीवार पे ही तो जाके आपका जितना फोर्स है वो दीवार ही तो सह रहा है। आप एफर्ट्स लगाइए कि टेबल को आप उस तरह देखिए कि हम टेबल को उठा के दूसरी तरफ से ले जा सकते हैं। इतने बड़े आप ताकतवर या इतने बड़े कोई शेर ससुरी या शक्तिमान नहीं है कि दीवार तोड़ के आप उस पार ले जाएंगे, ऐसा नहीं ना। आप इस कमरे से बगल के कमरे तक जाने के लिए आप दरवाजे के सहारा लेंगे, तभी तो आप बगल में जाएंगे। अब आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। इसी तरह पढ़ाई है, पढ़ाई में आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये गलत नहीं है। आप पूरा 100% दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन आप किस लेवल पे दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आप उस चीज़ को समझिए, देखिए, सुनिए, 2-4 मिनट शांत हो जाया कीजिए। जब आपको कुछ उलझन होने लगे पढ़ाई में या कुछ सोचने में या कुछ समझने में, तो 2-4 मिनट आराम से शांति से बैठ के उस चीज़ को सोचिए। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई सल्यूशन नहीं, हर चीज़ का सल्यूशन है। ये इमेजिन करना बंद कीजिए। लाइफ में इमेजिन का कोई जगह नहीं है। इमेजिन का सिर्फ रोल इतना ही है कि आप सोच सकें उस चीज़ के लिए। उसको रियलिटी में अगर आपको पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन लगा कहीं और रहे हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी जॉब में सीट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग का क्या कहते हैं सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, उसमें 200 सीट है या 100 सीट है मान लीजिए, ठीक। अब आपका नहीं हुआ तो अब आप आएंगे घर पे, कहेंगे, दूसरों से कहेंगे कि उसमें 100 ही सीट था, तुम कहाँ से होगा यार, 10 लाख बच्चे थे, कहाँ से हो पाएगा। अरे ये आप दूसरे पहलू से भी तो देखिए कि उस 100 सीट में आप क्यों नहीं हो सकते। जब वो 10 लाख बच्चों में 100 बच्चे हो सकते हैं तो उन 100 बच्चों में आप क्यों नहीं हो सकते। ये दूसरों पे ब्लेम डालना या अपनी कमी को छुपाना बंद कीजिए। आप इस चीज़ को मानिए, जब आप पेपर देते हैं, मैं भी पेपर देता हूँ, मैंने भी मान लीजिए मैंने तो शायद 20 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। मेरा 2 ही बार निकला, एक UPPCL का, एक UPSSC का, वो भी सिर्फ प्री निकला, मेंस नहीं निकला। तो मैं क्या ये कहने जाऊँ कि उसमें सीट नहीं था इसके वजह से मेरा नहीं हुआ, या सीट बहुत कम थी तो उसके वजह से नहीं हुआ। ये अपनी कमी छुपाने के लिए है। जब 10 लाख बच्चों में से उस 100 सीट पे 100 बच्चे हो सकते हैं तो उस 100 सीट पे 100वें में आप क्यों नहीं हो सकते। आप ये भी तो सोचिए। आप उस कमी को दूर कीजिए। ये दूसरों को देखना या उससे कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जो हैं, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या आप स्वयं कुछ जो भी हैं, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। आपको जो पाना है उस चीज़ पे फोकस कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ना वो परफेक्ट है ना आप परफेक्ट हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो आई होप, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो आप कहेंगे पका रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आप अगर लाइक शेयर करेंगे तो मैं खुद मोटिवेट होऊंगा, आपको इससे बेटर अच्छी आपको आइडिया के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।